यानी कि हमारे आज के समय से हजारों साल पहले है, जब इंसान पृथ्वी पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे। अब एक दिन यहाँ आसमान से एक सफेद शब निकलता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। ये देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं, इससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन इस कबीले का एक लड़का जो कि बहुत बहादुर था, वो उसे देखने के लिए इसके पास जाता है। अब ये सीन यहीं पर काट हो जाता है और हमें 1928 का समय दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें मिस्र के पिरामिड्स को दिखाया जाता है, जिस के आसपास खुदाई का काम चल रहा था, और यहाँ की खुदाई में लोगों को काफी प्राचीन चीजें मिल रही थी। अब उसी खुदाई में इन्हें एक बहुत बड़ा रंग मिलता है जो कि मेटल का बना था। यहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। अब यहाँ पर हमें छोटी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम कैथरीन है, और कैथरीन इस डिपार्टमेंट के हेड की बेटी थी। अब इस बड़े से रंग के नीचे कैथरने को एक लॉकेट मिलता है, जिसे कतरीन अपने पास रख लेती है। इसके बाद सकने चुंगे होता है और हमें 1994 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम डॉक्टर जैक्सन को देखते हैं, जो कि पुरुम्मीद के ऊपर लेक्चर दे रहा था। उनका कहना था कि वो पुरुम्मीद मिस्र के लोगों ने नहीं बल्कि किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया था। साथ ही जैक्सन को कई सारी भाषा का भी गवीन था। ये यहाँ मौजूद लोगों को अपने रिसर्च के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब हम यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी को देखते हैं, जो कि जैक्सन का लेक्चर सुन रहे थे, और ये बूढ़ी लेडी कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची कतरीन थी, जिससे वो लॉकेट मिला था, और अब ये काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अभी भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसका नाम 17 गेट है। इसके बाद कैथरीन जैक्सन से मिलती है और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, क्योंकि उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि प्राचीन भाषाओं को समझ सकता हो, और जैक्सन इस काम में माहिर था। अब कैथरीन जैक्सन को अपनी लैब में लेकर आती है, जहां पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। अब कैथरीन इससे उन पुराने पत्थरों पर क्या लिखा है उनके बारे में पूछती है, लेकिन जैक्सन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, आप कुछ दिनों के बाद वो उन पत्थरों पर बने निशानों को समझ कर लोगों को बता सके। अब कई दिन मेहनत करने के बाद वो इस भाषा को समझ लेता है। अब उसके बाद हमें वो बड़े से रंग को दिखाया जाता है, जिस पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे, और ये वही रंग था जो खुदाई करते वक्त उन लोगों को मिला था। अब जैक्सन की मदद से ये लोग जान चुके थे कि ये कोई रंग नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है। खैर, अब जैक्सन इस रंग पर बने निशानों को सही क्रम में लगता है, तो इसमें एक वर्महोल बन जाता है, और ये देखकर ये सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब ये लोग अपना एक डिवाइस दूसरी तरफ भेजते हैं, जिससे ये पता लगा सकें कि इस पोर्टल के दूसरी तरफ क्या है, और अब इन्हें पता चलता है कि वो डेव के दूसरी दुनिया में पहुंच गई है, और वहां की दुनिया भी समय उसी दुनिया की तरह है, लेकिन वहां एक और स्टार गेट है, और इस स्टार गेट की लैंग्वेज उन के स्टार गेट से बिल्कुल अलग है। और ये उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अगर ये इस दुनिया में चले भी जाएं, तो उनके वापस आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हें वापस आने के लिए इस स्टार गेट के निशानों को भी सही क्रम में लगाना होगा, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो वो उसी दुनिया में रह जाएगा। लेकिन जैक्सन नहीं यकीन दिलाता है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर भी वो कम सही कर सकता है, और उसी
लिए कर्नल जैक अब दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा था, जिससे ये लोग वहां जाकर देख सकें कि इस दुनिया में क्या चीज है। अब कैथरीन डैनियल के पास आकर इसे वही लॉकेट देती है जो इसे बचपन में मिला था, और इस के बाद ये सभी लोग इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, और अब देखते ही देखते ये सब ही लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, और यहाँ उनको हो बहु वैसा ही पुरुम्मीद दिखता है जैसा कि उनकी दुनिया में है। चारों तरफ रेत का रेगिस्तान था। तभी यहाँ पर जैक्सन एक जानवर को देखता है जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे इंसान रहा करते थे, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग काफी पुराने समय में जी रहे हैं। अब इनमें से एक आदमी जैक्सन के गले में वो लोकल देख लेता है, जिसके बाद ही सभी लोग जैक्सन के सामने अपना सर झुका लेते हैं, और इतने में ही उन आदमियों की बस्ती का लीडर उनके पास आता है, जो कि उनको बड़ी इज्जत के साथ अपने चारों तरफ की चीजें दिखाने लगता है। जैक्सन यहाँ देखता है कि जो निशान इसके लॉकेट पर था समय वैसा ही निशान लोहे के बने एक बड़े पहिया पर भी था। दरअसल ये निशान उनके भगवान का था, और ये लोग जैक्सन को भी अपने भगवान का ही कोई साथी मान रहे थे। अब इस सब के बाद जैक्सन ये सोचने लगता है कि किस तरह से वो अपने लोगों को यहाँ से लेकर दूसरी दुनिया में जा पाएगा, और यहाँ से वापस अपने समय में जाने के लिए उसे वही पोर्टल ढूंढना होगा जिससे ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन वो पोर्टल कहाँ पर है ये किसी को नहीं मालूम। इस बारे में ये उन आदिवासियों से भी पता करता है, लेकिन उन लोगों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। खैर अब रात हो जाती है और एक बहुत ही बड़ी सुपकशप इस पुरुमीद के ऊपर लैंड करती है। का मतलब ये था कि ये पुरुमीद इस स्पेस शप के लैंड करने की जगह है। इस स्पेस शप से कुछ एलियन बाहर आते हैं जो कि जैक्सन के लोगों को मार देते हैं। अब जैक्सन और विट को पकड़कर अपने लीडर के सामने ले जाते हैं। जब वो अपना मासिक हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, और अब ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक एलियन है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है, जिसने इस लड़के को मार दिया था और इसके शरीर पर कब्जा करके भगवान की तरह रह रहा है। और इस का नाम राह है। राह कर्नल उनके सामने उसी का लाया हुआ बूम दिखाता है जिसे कि राह ने अब अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल ओल्ड अपनी दुनिया से यहाँ पर एक न्यूक्लियर बूम लेकर आया था ताकि इन्हें यहाँ अगर कोई खतरा हो तो ये इस बूम का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो बूम रॉक के पास है। अब गुस्से में आकर कर्नल कोरड रॉक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राह के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं जो हमेशा इसके साथ रहा करते थे, इसलिए ऑर्डर को नहीं मार पाता और अब रॉक के ही लोग उसे पीट कर कैद कर लेते हैं। लेकिन इस सब में जैक मारा जाता है। ये सब देखकर रा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इंसानों पर हमला करा देता है, जिसमें कि बहुत सारे अनगिनत लोग मारे जाते हैं। इस कबीले का जो लीडर था उसे लगता है कि शायद भगवान नाराज हो गए हैं, इसलिए वो हमें सजा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था, और वो एक खास तरह के बॉक्स से बाहर निकलता है। दरअसल ये एक ऐसी मशीन थी जिस की मदद से किसी भी मरी हुई चीज को फिर से जिंदा किया जा सकता था, और उसी अदवान के मशीन का इस्तेमाल करके रा अभी तक जिंदा और जवान था। इसके बाद रात जैक्सन को बताता है कि हमने तुम्हारे साथियों को कैद खाने में डाल दिया है, और तुम लोग जिस बूम को लेकर
मेरी दुनिया में आए थे। मैं इस बूम को 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाकर तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा। जैक्सन रात से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर रह कहता है कि तुम लोगों ने मेरी दुनिया में आकर मुझ पर ही सवाल उठाए और तुम जैसे वो लोग यहाँ ना आ पाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कल मैं उन सभी लोगों को बुलाऊंगा जो कि मुझे भगवान मानते हैं, और तुम उन सभी लोगों के सामने अपने साथियों को मारोगे और तुम भी मुझे अपना भगवान मान लोगे, और मैं तुम्हें तभी जिंदा छोड़ूंगा। अब जैक्सन को पता लग चुका था कि वो पोर्टल उसी के पास है, इसे ही वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। अगले दिन रात अपने सभी लोगों को वहां बुला लेता है और जैक्सन से वो इसके साथियों को मारने के लिए कहता है। तभी जैक्सन उन लोगों की भीड़ में से एक लड़के को देखता है जो कि इशारा कर रहा होता है कि वो सब तुम्हारे साथ हैं, और अब जैक्सन मौका देखकर अपने लोगों की बजाय राह के लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और अब राह और इन आदिवासियों में जंग छिड़ चुकी थी। अब ये लोग लड़ते लड़ते देखते हैं कि जिस अलीम को इन लोगों ने मारा है वो असल में एक इंसान ही है जिसे कि अब तक ये लोग भगवान मान रहे थे। अब लड़ाई करते करते ये लोग पुरुम्मीद के अंदर चले जाते हैं, जिस से कि इन्हें यहाँ पर वो पोर्टल मिल जाता है जिससे कि ये अपने समय में पहुंच सकते थे। कोर्ट यहाँ पर जैक्सन से कहता है कि तुम सभी लोगों को लेकर अपने समय में चले जाओ, और मैं यहीं पर रह कर रहा और इसकी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, और तुम अपनी दुनिया में जाकर इस बोतल को वहां से बंद कर देना। अब ये लोग यहाँ पर पोर्टल को एक्टिवाते कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर राह का एक आदमी आकर कबीले की मखिया की बेटी को मार देता है। जैक्सन को ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो इस लड़की से प्यार करने लगा था। ये इस लड़की को लेकर जल्दी से इस मशीन के पास जाता है जिसमें किसी भी मरी हुई चीज को दोबारा जिंदा करने की शक्ति होती है। जैक्सन इस लड़की को इस मशीन में डालता है जिससे कि वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर राह भी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ पोर्टर के बाकी साथियों से फाइट कर रहा था जो यहाँ पर उस बूम को लेने के लिए आया था। अब देखते ही देखते इस कबीले में जितने भी आदमी रहा करते थे वो इस पुरुम्मीद के अंदर चले आते हैं, और अब राभी समझ चुका था कि इसकी हुकूमत यहाँ पर अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए राह सपेस शब को एक्टिवाते करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ और इस बूम को पुरुम्मीद के अंदर एक्टिवेट कर देता है, जिसे राह ने अब और भी 100 गुना शक्तिशाली बना दिया था, और अब इस बम को दफसे करना भी इम्पॉसिबल है। बस कुछ ही समय में ये जगह और यहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। तभी जैक्सन देखता है कि रॉक का एक साथी यहाँ पर मरा पड़ा है, और इसके हाथ में एक ऐसा डेवके था जिसका बटन दबाते ही रह के सभी साथी अपने इस स्पेस शिप में टेलीपोर्ट हो जाते थे। उसी का फायदा उठाकर ये लोग रह के साथी के साथ इस बॉम्ब को बांधकर इस डेविस का बटन दबा देते हैं। दूसरी तरफ फराग को लगता है कि शायद उसी का कोई साथी स्पेस शिप में आ रहा है, लेकिन वहां पर इस मरे हुए साथी के साथ वो बॉम्ब आया था जिसके फटने में अब कुछ ही सेकंड बाकी थे। अब उससे पहले की राह कुछ कर पाता वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें राह और इसकी सुपरशिप तबाह हो जाती है, और इस एलियन के मरते ही नीचे जो लोग थे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो एलियन ना जाने कितने सालों से भगवान बनकर उन लोगों से अपनी सेवा करा रहा था।
इसलिए ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब आखिर में ये इस पोर्टल को खोल कर इसमें जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन उनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो यहीं पर रहकर मखिया की बेटी के साथ अपना घर बसाने के लिए कहता है। जैक्सीन अपना लॉकेट उतारते हुए विट से कहता है, तुम वहां जाकर उसे कतरने को देना और इसके बाद उन अपने इन सभी साथियों को लेकर जो यहाँ पर बच गए थे समय में चला जाता है और उसी के साथ ये बेहतरीन फिल्मी यहाँ ख़त्म हो जाती है।